नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कई कार्यक्रमों में रही व्यस्तता। मनरेगा श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल का उद्घाटन। बिल लाओ इनाम पाओ योजना के पुरस्कार वितरण में रहे शामिल। गुरु तेग बहादुर को किया नमन। मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर सीएम का बयान। ये सरकार के लिए चुनौती, संवेदनशीलता से किया जा रहा काम। पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी पर महागठबंधन के 3 नेताओं पर कसा तंज। कांग्रेस ने लॉन्च किया नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम। प्रवक्ताओं और कोऑर्डिनेटर्स की नई टीम तैयार करने की पहल। संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना मकसद। रामनगर मांस प्रकरण के मुख्य आरोपी ने किया आत्मसमर्पण। मदन जोशी की अग्रिम जमानत याचिका हाल ही में हुई थी खारिज। वीडियो जारी कर खुद को बताया था निर्दोष। और बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। 4 धाम यात्रा का हुआ समापन। देश विदेश के 51 लाख श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में बिल लाओ इनाम पाओ योजना के अंतर्गत मेगा लकी ड्रॉ के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। मुख्यमंत्री धामी ने गुरुद्वारा साहिब रेसकोर्स देहरादून में मत्था टेक कर उनके त्याग और बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हर उपभोक्ता राज्य के विकास में योगदान दे रहा है। सरकार की पारदर्शी नीतियों के चलते राज्य में जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि योजना उपभोक्ताओं को जागरूक करने का सशक्त माध्यम बन रही है। मैं बिल लाओ इनाम पाओ योजना के हमारे विजेता हैं उन सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। और आप सबके बीच में आज मुझे भी आप सबके बीच में आकर, और पिछले दिनों जिस दिन हम लोगों ने ये इनाम जिस दिन हम लोग निकाल रहे थे उससे लकी ड्रॉ से, तो वो भी एक हमारा काफी बृहद कार्यक्रम था, काफी देर तक चला। आप सब में से बहुत सारे लोग इस दिन भी उपस्थित थे। लेकिन आज मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही, क्योंकि आप सभी ने राज्य के राजस्व संग्रहण को एक नई चेतना, नया दृष्टिकोण और एक नई ऊर्जा आप सबके माध्यम से प्राप्त हो रही है। इसलिए आज हम यहाँ सिर्फ पुरस्कार वितरित ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सहभागिता का सम्मान करके स्वयं को भी सम्मानित अनुभव कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून में मनरेगा श्रमिकों के लिए एक नए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के मनरेगा श्रमिक अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसानी से अपना पंजीकरण कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल से मनरेगा से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, सरलीकरण और तेजी आएगी। साथ ही उम्मीद है कि इससे श्रमिकों को योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त होगा। देहरादून के गुरुद्वारा रेसकोर्स में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें बलिदान दिवस पर श्रद्धा और सम्मान के साथ विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग कर गुरु तेग बहादुर के अतुलनीय त्याग और शौर्य को नमन किया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए और कभी भी झुकना स्वीकार नहीं किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में गुरु तेग बहादुर साहिब की वीरता और बलिदान को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की जा रही हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा है कि इस वर्ष तमाम चुनौतियों के बावजूद यात्रा ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। सीएम ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आपदा जैसी परिस्थितियों के चलते यात्रा कई बार बाधित हुई और लगभग 3 महीने तक प्रभावित भी रही। इसके बावजूद रिकॉर्ड 51 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा अनुभव मिला। सीएम धामी ने बताया कि अब सरकार शीतकालीन यात्रा की तैयारियों में जुट गई है और इसे व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाएगा। प्रदेश में हो रही मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए यह चुनौती है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये घटनाएं सामने आई हैं, इसको लेकर सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हाई लेवल बैठक भी की जा चुकी है। समेत मुख्य सचिव और सारे लोगों के साथ हमने यहाँ बैठक करी है। ये वास्तव में बहुत हमारे लिए चुनौती भी है और बहुत जिन लोगों को भालू ने हमला किया है उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। और हमने कहा है कि जहाँ मानव वन्यजीव संघर्ष में जो धनराशि पहले 4 लाख रुपए दी जाती थी, हमने उसको 10 लाख रुपए किया है। इसके साथ ही जिनको भी ऐसे हमले का शिकार होना पड़ा है, उन सभी के समुचित स्वास्थ्य के लिए, उनकी पूरी देखरेख के लिए और उनके जितना भी जो भी उसमें धनराशि खर्च होगी वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। अखिलेश यादव की पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी के बाद आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महागठबंधन के 3 नेताओं पर तंज कसा। सीएम ने देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जिनके संस्कार इस प्रकार के हों कि आज चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या अभी जहां चुनाव हुआ हो तेजस्वी यादव, इनके माता पिता को अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे। हमारे यहाँ तो एक संस्कृति है, संस्कार है कि अपने से छोटों का भी बहुत सम्मान किया जाता है, उनके प्रति भी व्यक्तिगत दुराग्रह नहीं रखा जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि जिस प्रकार से आने वाले राज्यों के जितने भी चुनावों के परिणाम आ रहे हैं, उससे अखिलेश यादव जी का इस प्रकार का बयान देना उनका मानसिक संतुलन किस स्तर पर पहुँच गया है, ये दर्शाता है। अयोध्या में राम मंदिर पर हुए ध्वजारोहण के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी भाजपा नेताओं ने इसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षण बताया। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि ये क्षण करोड़ों श्रद्धालुओं की दशकों पुरानी प्रतीक्षा का परिणाम है। उन्होंने इसे देश की संस्कृति, सनातन परंपरा और आस्था से गहराई से जुड़ा हुआ बताया। आज विधिवत रूप से अयोध्या में श्री राम मंदिर में जो ध्वजारोहण हुआ है, उस ध्वजारोहण के होने से जो राम मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया थी, आज विधिवत रूप से संपन्न हुआ है। हम सब भारतवासियों का सौभाग्य है कि भारत की आत्मा, भारत के सनातन का प्रतीक, भारत की संस्कृति और उसके रूप में आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है और देश के प्रधानमंत्री जी ने आज वहाँ पर ध्वजारोहण किया है। और हम समझते हैं कि यह जो 5 दशक का संघर्ष था, ये जो न्याय प्रक्रिया थी, जो हमारा धैर्य था और जिसके कारण से हम सब लोगों ने आज के दिन की प्रतीक्षा की थी, आज वह पूर्ण हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम पार्टी की विचारधारा, संविधान, लोकतंत्र और न्याय के मूल्यों में विश्वास रखने वाली प्रतिभाशाली और ऊर्जावान व्यक्तियों को खोजने के लिए शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नए प्रवक्ताओं, पैनलिस्ट, रिसर्च कोऑर्डिनेटर और पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर जैसे पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है, ताकि पार्टी के जनाधार को मजबूत किया जा सके और भाजपा की अफवाहों और फेक न्यूज का प्रभावी ढंग से मुकाबला हो सके। माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में उत्तराखंड पूरे राज्य भर से जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के लिए मीडिया डिपार्टमेंट
प्रतिभा की खोज में लगा हुआ है और उसी क्रम में आज हमने प्रदेश अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में यहाँ पर प्रेस वार्ता की, जिसमें तमाम सीनियर लीडर्स हमारे बीच में उपस्थित हैं और यह आज से 7 दिन तक एप्लीकेशन मांगी जाएंगी और एप्लीकेशन मांगने के बाद स्क्रूटनी प्रोसेस और फिर 2 स्तर पर इंटरव्यू और एक चीज़ जो पहले छूट गई थी कि 2 दिन का ट्रेनिंग का सेशन भी रहेगा राज्य स्तर का, ताकि आने वाले चुनाव के लिए और भविष्य के लिए जिस तरह से हमें प्रवक्ता चाहिए उन प्रवक्ताओं को हम ट्रेंड करके भाजपा की झूठ की फैक्ट्री को बंद करने का काम आज से ही शुरू कर रहे हैं। प्रदेश में ऐसे लोग जो सक्षम होते हुए भी राशन कार्ड धारक बने हुए हैं, उन्हें आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल पूर्व में खाद्य विभाग की ओर से प्रदेश में अपात्र को ना और पात्र को हां के तहत एक मुहिम चलाई गई थी। इस मुहिम का उद्देश्य ये था कि ऐसे लोग जो सक्षम हैं वो अपना राशन कार्ड सरेंडर करा दें, लेकिन अभी भी राज्य में कई ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड का फायदा ले रहे हैं। देखिए कि भारत सरकार से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो लोग मर गए हैं, जिनके परिवार के सदस्य की डेथ हो गई है या उनके द्वारा कोई बड़ा ट्रांजैक्शन किया गया है या उनके द्वारा जो है रिटर्न दाखिल किया जाता है और बड़ा रिटर्न दाखिल किया जाता है और वो कार्ड धारक भी हैं, तो चूँकि राशन कार्ड जो है वो आय पर आधारित है। 15,000 रुपये तक की मासिक आय वालों को हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन कार्ड जारी किए हैं। साथ में 5 लाख रुपए सालाना तक की परिवार की इनकम वालों को हमने राज्य खाद्य योजना के कार्ड जारी किए हैं। तो जो इससे ऊपर के लोग हैं, आय की जिनकी बढ़ गई है, को इससे राशन कार्ड का मोह त्यागना होगा। रुड़की के इमली रोड पर दलित समाज के पलायन की सोशल मीडिया पर खबर चलने से हड़कंप मच गया। इससे पुलिस की नींद उड़ गई। आनन फानन में मौके पर पहुंची सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने दलित समाज के परिवारों से पूछताछ की तो मामला ही दूसरा निकला, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। जांच के दौरान पुलिस को यह मामला पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद मिला। लोगों ने बताया कि यह सिर्फ 2 व्यक्तियों का आपसी विवाद है, जिसे गलत तरीके से समुदाय विशेष से जोड़ दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब भाईचारा, सब आराम से रह रहे, सब सुकून से रह रहे। ये झूठ बात कर रखी, बिल्कुल सवा सर्दी झूठ, आपसी झगड़ा, पेवर झूठ। इनका आपस का कोई मैटर होगा, हमें नहीं पता उस बारे में भी क्या है। मैंने थाने को बताया था कि इसमें जाकर के खुद चेक करेंगे कि 2 समुदाय वाली बात है, एक दूसरे को प्रेशराइज किया जा रहा है, तो ऐसे तथ्य कतई नहीं मिले हैं। और क्योंकि एक ही पक्ष के 2 अलग अलग लोगों का आपस में विवाद था, जिसको उन्होंने आपस में सुलझा लिया है और पुलिस ऐसे इंटरवेन करने की नौबत नहीं आई। और जहां तक पलायन और ये सब तथ्य हैं, इसके भी पड़ताल करें। अभी फिलहाल इसका कोई पुष्टिकारक तथ्य हमारे पास नहीं। तो गुरु श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर हो रहे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। रामनगर मांस प्रकरण के मुख्य आरोपी और हिंदूवादी नेता मदन जोशी ने लंबे समय से फरार रहने के बाद आज अचानक कोतवाली पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाए हुए थी, लेकिन जोशी स्कूटी से अंदर पहुंच गए। आत्मसमर्पण की खबर पर भाजपा कार्यकर्ता और विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी पहुंचे। इससे पहले जोशी ने वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया था और पुलिस पर परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। 23 अक्टूबर की भीड़ हिंसा के इस मामले में अब तक 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जोशी की अग्रिम जमानत हाल ही में खारिज हुई थी। जो कोर्ट के माध्यम से जो उन पर कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका उन्होंने पालन किया है और इसके तहत उन्होंने आज खुद आकर यहाँ पर समर्पण किया है। अच्छी बात है। हम कानून के साथ खड़े हैं, नियमानुसार खड़े हैं। आगे भी कानून से के माध्यम से हम सारे काम करेंगे। हमारी ओर से कोई किसी प्रशासन का उसका कोई ना हमने पहले विरोध किया ना अब विरोध कर रहे। आज मैं रामनगर कोतवाली में जो है सरेंडर करने जा रहा हूँ और जैसा कि आपको 23 तारीख का जो घटनाक्रम है सबको पता है और सब विदित भी है। उस घटनाक्रम से विगत 1 माह से घटनाक्रम चल रहा है
तो मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर आज, क्योंकि हमारी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है, हम लगातार नीचे से लेकर ईडी से लेकर हाई कोर्ट तक हमने प्रयास किया कि अग्रिम जमानत हमें मिल सके, और हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद आज हम रामनगर कोतवाली में आत्मसमर्पण और सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हम पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, उसी को लेकर हम न्यायालय के समक्ष गए थे, और सच्चाई की एक दिन जरूर जीत होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। लच्छीवाला वन रेंज क्षेत्र से सटे आबादी क्षेत्रों में लगातार हाथियों और गुलदार की आमद बनी हुई थी। यहाँ हाथी जहाँ फसलों को तो नुकसान पहुंचा ही रहे थे, वहीं ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल था। 2 दिन पहले ही लच्छीवाला रेंज के फतेहपुर बीट में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति पर हाथी ने हमला कर घायल कर दिया था। इसके बाद वन विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान के साथ ही ड्रोन कैमरे से जंगली जानवरों की निगरानी की जा रही है। चार साल पुराने अकोढ़ा खुर्द गांव में हुए बसंत हत्याकांड में एडीजी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 6 आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी आरोपितों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वर्ष 2021 में लक्सर कोतवाली क्षेत्र के अकोढ़ा खुर्द गांव निवासी अतर सिंह की बेटी की शादी पिरान कलियर निवासी अनिल के साथ तय हुई थी। 7 जुलाई को बारात गांव में पहुंची। बारात में डीजे पर मनपसंद गाना बजाने को लेकर गांव के युवकों और बारातियों के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। गांव के युवकों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से बारातियों पर हमला कर दिया। हमले में बसंत नामक युवक की मौत हो गई थी, जबकि कई बाराती गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना के बाद पुलिस ने गांव के 6 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। है कि एक बारात आई थी मोहम्मदपुर पांडा से अकोढ़ा गांव में, और उसमें डीजे के पे गाने को बजाने को लेकर के विवाद हुआ था। उन 6 अभियुक्तों के द्वारा उसको पीट कर मार दिया गया था, और 7/7/2021 की घटना है ये, और केस चल रहा था। उसमें 14 ट्रायल हुए हैं, वो गवाह हुए हैं अभियोजन की ओर से, और उसमें उनको दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा माननीय न्यायालय के द्वारा सुनवाई गई है। क्या कुछ जुर्माना? हाँ, जुर्माना भी हुआ है। उन पे 20-20 हजार रुपए का जुर्माना है, और जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त जो है 6 माह का कारावास की सजा सुनाई गई। डोईवाला धर्मोचक क्षेत्र में 3 दिन से लापता चल रहे एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में झाड़ियों में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 65 वर्षीय जगमोहन सिंह के रूप में हुई है, जो लगभग 2 वर्ष पहले आकाशवाणी केंद्र मसूरी से सेवानिवृत्त हुए थे। व्यक्ति की सूचना पर झाड़ियों में पड़े शव को देखा गया। शव के पास जहरीले पदार्थ के खाली पैकेट मिले हैं, जिससे मामले में संदिग्ध हालात के संकेत मिल रहे हैं। सूचना मिलते ही डोईवाला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। 2-3 दिन से आया नहीं इधर, तो मैं आज सुबह बैल बांधने आया था, तो मैंने इनके लड़के से सुबह बात करी। मैंने मिले नहीं, कह रहे मिले नहीं, पता नहीं चला। तो उसके बाद मैं वहां से बैल बांध के पुराली उठा के यहाँ से अपने खेत में से यहाँ आया, तो ये पैकेट मिला मुझे चूहे मारने का। तब मुझे कुछ शक हुआ, तब मैं अंदर इसमें घूमा। फिर तब मैंने देखा, फिर मैं अपने जो हमारे प्रधान जी हैं उनके पास गया। सबसे पहले मैंने अपने प्रधान जी को बताया। उत्तराखंड के चमोली से खबर है। यहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट आज दोपहर 2:56 पर शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। धाम में सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। कपाट बंद होने से ठीक पहले देश के प्रथम गांव माणा की कन्याओं द्वारा तैयार किए गए घृत कंबल भगवान बद्रीनाथ को उड़ाया गया। इस दौरान गढ़वाल राइफल्स का बैंड भी तैनात रखा, जिसने परंपरा के अनुसार अंतिम धुनें बजाईं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।